गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जो मैंने पिछले क्लास में वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन बताया है, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप जरूर से इसे लाइक करें, और यदि अच्छा ना लगा हो या समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं उसे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। आज वास्तविक संख्या का दूसरा दिन है। आज वास्तविक संख्या को जो एक अंक स्तरीय जो प्रश्न है आज समाप्त होने वाला है। तो चलिए, इतना ही क्वेश्चन में आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वह है पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF होगा। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ए में ए, बी में बी, सी में 1 और डी में AB। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो आप लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या की परिभाषा समझेंगे। तो वैसी संख्या जो एक से और स्वयं संख्या से, मतलब अपनी ही संख्या से जो संख्या लिखेंगे उससे पूर्ण रूप से वो कट जाता है, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संख्या हम लोग लिखेंगे वो एक से कटना चाहिए, और जो संख्या लिखेंगे वही संख्या से वो कटना चाहिए। उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग ये गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है वो जानेंगे। तो अभी हम बता चुके इसकी परिभाषा कि वैसी संख्या जो एक से और स्वयं संख्या से, स्वयं का मतलब होता है अपनी ही संख्या, जो संख्या को हम लिखेंगे उसी संख्या से वो कट जाएगा, तो उसे हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी जो आभाज्य संख्या जो शुरू होता है हम लोग का वो है 2 है। स्टैंडर्ड कौन सा है? तो 2 है। तो दो है से हम लोग इसको विभाजित कितना से कर सकते हैं? तो 1 से कर सकते हैं, और जो संख्या लिखे हैं 2 उसी से विभाजित ये होगा। तो आप लोग को यह समझ में आ गया हो गया। उसी तरह देखिए 3 है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 1 से कटेगा और 3 से ही कटेगा। 4 जो है हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसी प्रकार 5 है, 5 को जब हम लोग काटेंगे तो वह 1 से कटेगा और स्वयं संख्या मतलब 5 से ही कटेगा, तो इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या दिया गया है जो अंक में नहीं इंग्लिश वर्ड में दिया गया है, A और B। तो इस अभाज्य संख्या को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। A बराबर लिख सकते हैं A गुने 1 लिख सकते हैं। अगर A को 1 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो A ही आएगा, और B को हम लोग लिख सकते हैं B गुने 1। और इसका हम लोग का जो क्या निकालना है, HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि जो दोनों में मिलेगा वो मिलने वाला है 1, वही HCF हम लोग का होता है। तो यहाँ पर जो है से दोनों में 1 1 मिल रहा है, जो हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। तो इसमें HCF हम लोग का कितना निकल गया? 1 निकल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि सी में है सो 1 दिया गया, इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे, जो इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF होगा। ऑप्शन दिया गया है, ए में 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 8 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अभी अभाज्य संख्या के विषय में जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो संख्या पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्ण रूप से जिसका जोड़ा लग जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो स्टार्टिंग होता है हम लोग का 4 से। कितना से स्टार्टिंग होता है? तो 4 से स्टार्टिंग होता है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या कितना है हम लोग का? तो है 4। भाज्य संख्या हो गया हम लोग का 4 हो गया। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या अभी हम बता चुके हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया?
तो 2 हो गया। तो चलिए 4 और 2 का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए 4 का यदि हम लोग करेंगे तो 2 दूनी की 4 और 2 को अगर हम लोग करते हैं तो 2 गुने 1। चलिए इसका पावर बनाते हैं, 2 पर पावर 2 और यहां पर लिखते हैं 2 पर पावर 1, यहां पर लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो है दोनों में ऊपर नीचे में 2 ही 2 मिल रहा है, इसमें जिसका घात कम होता है वही हम लोग का क्या कहलाता है, एसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग को एसीएफ ही निकालना है। तो 2 पर पावर 1 है तो 2 एकम कितना हो गया 2। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 2 में है सो ए में जो दिया गया है वो सही उत्तर है, 2 का सही उत्तर हो गया एसीएफ 2। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ए और बी आभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं ए और बी जो दिया गया है आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या के विषय में भी हम लोग जान गए हैं। तो आभाज्य संख्याओं को हम लोग इधर लिखते हैं। ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने ए या 1 ए गुने 1 भी लिख सकते हैं, और बी को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने बी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम बता दिए हैं कि दोनों में जो मिलेगा उसको लिखना है। तो दोनों में 1 1 मिल रहा है, इसका पावर नहीं दिया गया है तो 1 ही लिख देंगे। और ये भी बताए थे हम पिछले क्लास में कि जो संख्या नहीं मिलेगा उसको भी एलसीएम में लिखना है, एसीएफ में नहीं लिखना है। एसीएफ में लिखना है जो दोनों में मिलेगा और जिसका पावर कम होगा उसी को लिखना है। एलसीएम में नहीं लिखकर हम लोग एसीएफ में लिखेंगे। तो एलसीएम में हम लोग जो संख्या नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जैसे ए और बी भी नहीं मिल रहा है तो उसको भी लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई अर्थात गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे तो आ जाएगा ए बी, जो इसका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा में ए भी हम लोग को कहां दिया गया है। तो देखिए डी ऑप्शन में ए भी दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहां देखे हैं कि 1 2 3 4 5 ये गिनती की संख्या है, और गिनती की संख्या में जो होते हैं वो संख्या में हम लोग जानेंगे कि एक कौन सी संख्या है। तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या भी हम बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या जो स्टार्टिंग होता है वो 2 से स्टार्टिंग होता है, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। चलिए और दूसरा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो ए तो हो ही नहीं सकता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो होता है वो 4 से स्टार्ट होता है। कितना से स्टार्ट होता है, तो 4 से स्टार्ट होता है। तो ये भाज्य संख्या हो गया। अच्छा इसमें बोल रहा है दोनों, दोनों का मतलब अभाज्य भी हो सकता है भाज्य भी हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इनमें कोई नहीं। तो जब तीनों ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम लिखेंगे कि डी जो है सो इसका सही उत्तर, इनमें कोई नहीं है। हाँ एक चीज और जानेंगे, एक को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। यदि इसमें से ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन में से अगर विषम संख्या लिखा हुआ रहता तो हम लोग विषम संख्या में क्या करते हैं, टिक लगा देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं हम लोग। 4 तक हो गया, 5वां में चलते हैं हम लोग। पाई है, पाई कौन सी संख्या है। तो पाई परिमेय है, अपरिमेय है, दोनों है, इनमें कोई नहीं। तो सबसे पहले पाई जो है, पाई जो है से एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान नहीं दिया गया है तो पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या आप लोग को याद रखना होगा। और यदि पाई का मान यदि दिया हुआ रहता कि पाई का मान जो है 22/7 है और इसे हम लोग p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो p/q के रूप में जो संख्या लिखा हुआ रहता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर p/q के रूप में नहीं लिखा है, डायरेक्ट पाई लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप लोग ये इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्लीन करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
√5 है। ए में दिया गया है परिमेय, बी में दिया गया है अपरिमेय, सी में दिया गया है सम, और डी में दिया गया है विषम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि √5, यदि √5 जो है सो रूट में है, 5 जो है सो रूट में है, तो जो रूट में है आज इसका वर्गमूल यदि निकल जाता है तो वह परिमेय कहलाता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय कहलाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि √5 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अपरिमेय में हम लोग टिक लगा देंगे, और सम संख्या और विषम संख्या के विषय में जानेंगे। जो संख्या 2 से पूरा कर जाता है उसे सम कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूरा नहीं करता है उसे विषम कहते हैं। तो यहाँ पर वैसी संख्या कोई दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोग इस पर क्या करेंगे कि अपरिमेय संख्या लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 + 2√5 है ए में अपरिमेय, बी में परिमेय, सी में दोनों, डी में इनमें कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को इधर की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग रूट के अंदर वाली संख्या को देखेंगे। अगर रूट के अंदर वाली संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है तो परिमेय में हम लोग टिक मार देते। लेकिन देख रहे हैं कि पिछले हम लोग देखे हैं कि √5 का परिमेय संख्या, यहाँ √5 ही दिया गया है, यहाँ कोई भी संख्या देगा तो यदि उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो हम लोग उसको परिमेय में लिख देंगे। लेकिन वर्गमूल इसका √5 का नहीं निकल रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन है सो दिए गए होंगे, टेस्ट पेपर में भी दिए गए होंगे, वर्मा प्रश्न में भी दिया गया होगा, बुक में भी दिया गया होगा। तो आप इस प्रकार से इसको देखकर हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि 3/√2 है। ऑप्शन परिमेय, अपरिमेय, दोनों, इनमें कोई नहीं। तो चलिए 3/√2, तो सबसे पहले मैं ऊपर बता चुका हूं कि हम लोग को जो रूट में नहीं है उसको नहीं देखना है, जो रूट में उसको देखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, आप लोग जानते हैं। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, और इसे देखकर हम लोग को टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइव -3√2 है। परिमेय, अपरिमेय, दोनों, इनमें कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले अभी फिर से बता देना चाहते हैं कि जो रूट में है
को देखेंगे, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको परिमेय लिखेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय लिखेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस वास्तविक संख्या का लास्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से एक और भी क्वेश्चन दिया है, 3/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 2 है ए में शांत, बी में अशांत, सी में दोनों, डी में इनमें कोई नहीं। तो चलिए 3/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 2 शांत है या अशांत। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया है कि यदि हर अंश बाई हर के नीचे, मतलब हर यदि हम लोग का 2 आता है, केवल 2 या इसके साथ 5 भी आता है, या ऊपर कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या हम लोग को ऊपर में रहे, और यदि नीचे जो है सो 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 आ जाए तो वह शांत कहलाता है। और इसके अलावा इसके नीचे कोई भी और संख्या इंटू में दिया रहे या पावर में दिया रहे, वह संख्या अशांत कहलाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं हर में है 2 और 5 का जो पावर दिया उसके अलावा 7 भी दिया गया है। 7 जो अशांत है, जो इसके साथ गुना में लिखा गया है, इसलिए हम लोग इसको शांत नहीं लिखकर अशांत लिखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं कि बी जो है सो हम लोग का ऑप्शन सही है। अशांत में इसको टिक मार देंगे। उम्मीद है कि आप लोग को वास्तविक संख्या पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे अच्छे से तैयारी कीजिए, और यदि जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया है उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसमें समझ सकूं कि आप लोगों को कहां पर दिक्कत है। मैं उसे अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोग से मैं लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।